हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा होता है। जिस बॉक्स में आप क्लिक करेंगे आपको वहाँ का फार्मूला शो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास मोर फंक्शंस आ जाते हैं। इसमें स्टैटिस्टिकल होते हैं, इंजीनियरिंग का होता है। ये स्टैटिस्टिकल जो होते हैं वो एवरेज के हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने ब्लॉक बना कर दे दिए हमें एक फार्मूले के। और अब इंजीनियरिंग का है तो इंजीनियरिंग में ये आ जाते हैं, और क्यूब है, इंफॉर्मेशन है, कंपैटिबिलिटी पे फॉर्मूलाज आ जाते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं और आप इनसे बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो डिफ़ाइन नेम का आ जाता है। अब डिफ़ाइन नेम यानी कि डिफ़ाइन नेम का फार्मूलाज जो है फंक्शन, ये बहुत ही अहम है और बहुत ही इंटरेस्टेड है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हम न्यू शीट लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टेबल ले लेता हूँ। यहाँ पर एक टेबल लिया और इस टेबल के मैंने बॉक्स लगा दिया, इसको ऑल बॉर्डर्स कर दिया। इसके बाद दूसरा टेबल लिया, अब इसको मैं और बॉर्डर कर देता हूँ। अब जो है मैं फार्मूलाज में जाऊँगा और यहाँ पर इस टेबल को सिलेक्ट करके इसका नेम रखूँगा। यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ फर्स्ट। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब इसका नाम जो है बॉक्स का फर्स्ट है और इसका भी नाम मैं रख देता हूँ डिफाइन नेम में जाऊँगा, इसका नेम मैं सेकंड रख देता हूँ, ओके करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि इन बॉक्सेस में मैं जो वैल्यू ऐड करूँगा उसको मैं उसके बाद उसके साथ जो भी फार्मूला ऐड करूँगा ऑटोमेटिकली वो उसको ऐड करता जाएगा। लाइक यहाँ पर मैं 4, 5, 10, 50। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि मेरे इस बॉक्स में जितनी वैल्यू हैं उसको ऐड किया जाए तो कितनी बनती हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर ऐड करने के लिए मैं लिखूँगा मेरी जो वैल्यू है कौन सी है। यहाँ से यूजिंग फार्मूला में जाऊँगा और फर्स्ट जो मैंने बॉक्स का नाम लिया था उसको ऐड करूँगा और एंटर करूँगा तो वो बता देगा कि हमारे पास 4, 5, 10, 15 जो वैल्यू है उसको ऐड करके बताएगा कि 69 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी वैल्यू ऐड करूँगा तो वो खुद ब खुद ही 69 में ऐड हो जाएंगी। जैसे कि 20 ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये 89 हो गया है। ठीक है, इसके बाद कोई और वैल्यू ऐड करूँगा तो यहाँ पर 10, 11 लिखूँगा तो ये वैल्यू कितनी 100 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो मैं ऐड करता हूँ 50, 30, 45। अब ये वैल्यू जो है यहाँ ऐड नहीं हो रही, तो इसको ऐड मैं चाहता हूँ कि दूसरे बॉक्स की वैल्यू भी मेरे इस बॉक्स में ऐड हो। तो क्या करूँगा, यहाँ पर जाकर मैं कॉमा लगाऊँगा और उसके बाद फार्मूलाज में जाकर सेकंड टेबल का भी यहाँ पर ऐड कर दूँगा और ऐड करने के बाद एंटर करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पर 225 की वैल्यू मेरे पास शो हो रही है, यानी उसने इस बॉक्स के भी ऐड कर दिया है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लिखता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर 200 लिखूँगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू 425 वैल्यू हो गई है। ठीक है, ये यहाँ से दोनों टेबल्स को ऐड कर रहा है। और अब दूसरा ऑप्शन मैं दिखा दूँ, इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में से वो क्रिएट करना चाहता है, लाइक मैं यहाँ पर इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ से मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक हो, और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन टॉप रो को सिलेक्ट किया जाए, ओके करूँगा और इसका नाम रख देता हूँ मैं शहबाज, ओके करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट इस वैल्यू को इस कॉलम को भी मैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करूँगा, टॉप रो करूँगा क्रिएट करने के लिए, ओके करूँगा
अब इसका डिफाइन नेम करूँगा, तो इसका लिख देता हूँ हसन। ठीक है, ओके करूँगा। इसके बाद हमारे पास यानी कि एस और टी की वैल्यू जो अब बॉक्स हैं ये सिलेक्टेड हुए, अब इनके मैंने नाम भी रख दिए हैं। क्या होगा, यहाँ से मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं फार्मूला लगा दूँगा। यहाँ पर मैं कोई वैल्यू लिख देता हूँ, लाइक यहाँ पर 5 और यहाँ पर 10। अब यहाँ पर जो है मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, तो सम, और यहाँ से इसको ऐड कर लूँ, या यहाँ से मैं फार्मूलाज में जाऊँगा और फर्स्ट में शहबाज को रखूँगा या हसन को, उसके बाद कॉमा लगाऊँगा, फिर फार्मूलाज में जाकर शहबाज को ऐड करूँगा और एंटर करूँगा। यानी उसने इसमें सिलेक्शन में से ये 15 को जमा कर दिया है। अब देखिए ये वर्ड, अब इसको ऑटो में यहाँ पर करूँगा, इस वैल्यू को यहाँ पर ऐड करने के लिए यहाँ से मैं चाहता हूँ कि बाकी सारी वैल्यू ऑटो ऐड होती रहें। तो कैसे करूँगा, यहाँ पर इस फार्मूले को ऐड करने के लिए यहाँ से अब कोई भी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे हम 40, तो यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे, फिफ्टी 5 49, तो हमारे यहाँ पर वैल्यू ऐड होती रहेगी 69। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास नेम मैनेजर जो है, ये वैल्यूज़ जो हमने फार्मूला यूज़ किए हैं उनके लिए होती है। यहाँ से कोई वैल्यू अगर हम डिलीट करना चाहते हैं यहाँ डिलीट कर सकते हैं, वरना सेव रखना चाहते हैं वो कार्ड में सेव हो जाती है। तो इसके बाद हमारे पास ट्रेस प्रोसीडिंग आ जाता है, उसी टेबल में चलते हैं। अब ट्रेस प्रोसीडिंग आ जाता है कि कौन सी वैल्यू, यानी कि हमने जो फार्मूला लगाया था, जो जिस फार्मूले के तहत वैल्यू का जवाब आया था, वो फार्मूला बेसिकली इसकी बैकग्राउंड क्या है, वो उसके सोर्सेज क्या हैं, किस तरह वो ऐड या मल्टीप्लाई या ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ मालूम करूँ इसको। अब यहाँ मालूम करने के लिए मैंने टोटल को ट्रेस प्रोसीडिंग की, तो वो बता रहा है कि आपकी ये जो लाइन एरो उसने बना दिया है कि इतनी वैल्यूज़ को टोटल किया गया है तो आपकी ये वैल्यू आई है। ठीक है, ये बता रहे हैं सम किया गया है तो आपकी ये वैल्यू आई है। और अब ये वैल्यू जो है वो ये किस तरह वैल्यू आई है, तो ट्रेस प्रोसीडिंग से बताएगा कि वो इस तरह से मिनिमम के हिसाब से उसने जो मैक्सिमम अमाउंट थी उसको सेलेक्ट करके टिक किया है। तो इसके अलावा अब ट्रेस जो है वो क्या चीज़ है, पहले हमने ट्रेस प्रोसीडिंग देखा था, अब जो है ट्रेस डिपेंडिंग देखेंगे कि ये जो वैल्यू है उसकी ट्रेडिंग क्या है, डिपेंडेंट क्या है इसका। तो उसको देखने के लिए हम कोई वैल्यू सेलेक्ट करते हैं और उस वैल्यू को देखने के लिए कहाँ से रेफरेंस टू एक्टिव सेल, अब एक्टिव सेल के लिए वो कह रहा है कोई डिपेंडेंस नहीं है। ये बता रहा है हमारे पास 24,075 रुपीज़ के लिए नेट सैलरी के लिए ये वैल्यू दिखा रहा है कि यहाँ से इसको लिया गया है। ठीक है, तो ट्रेस डिपेंडिंग होता है। अब एरोस को रिमूव करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे एरोस यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हम जो हमने ये फार्मूला लगा हुआ है, हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला, तो यहाँ पर शो फार्मूला में क्लिक करेंगे
तो ये देख सकते हैं हमारे पास ओवरऑल बॉक्स का जो है फार्मूला शो हो गया है। यहाँ पर वो दिखा रहा है कि जहाँ जहाँ आपने जिस वैल्यू के लिए फार्मूला यूज़ किया है वो यहाँ पर शो होगा। वी लुकअप यहाँ पर शो हो रहा है जितनी भी वैल्यू से, ठीक है। ओवरऑल आपका फार्मूलाज को शो करेगा। इसको मैं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद एरर चेकिंग देखता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, नहीं कोई एरर इसको नहीं मिला इस शीट में से। उसके बाद एवेलुएट फार्मूला। अब कौन सा एवेलुएट फार्मूला करने के लिए वो देखेगा कि आपका फार्मूला इसमें कौन सा यूज़ किया हुआ है। तो शहबाज टेक M10, तो इसने बताया एवोल्यूशन मैक्सिमम जो है इज इक्वल टू मैक्सिमम G10 की रकम से लेकर L10 तक बॉक्स के तक उसने एवेलुएट करके हमें फार्मूला बताया। एवेलुएट किया तो एवेलुएट से बताया कि इसका जवाब जो आया था वो ये है 21,398। तो इसको वैल्यू रिस्टार्ट करते हैं तो हमारे पास वही वैल्यू दोबारा आ जाएगी, ठीक है। इसको करते हैं क्लोज। इसके बाद वॉच विंडो आ जाता है। वॉच विंडो बेसिकली क्या होता है, वॉच विंडो हमारा रिकॉर्ड रखती है, जितनी हमने वैल्यूज़ की काउंटिंग की काम किया है उसको वो शो करता है। ये देख सकते हैं अभी जितना भी हमने काम किया है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट वॉच। आप किसी भी रिकॉर्ड को अपना चेक कर सकते हैं जब चाहें, ताकि आपको पता चल सके कि आपने क्या क्या काम किया है और ये रिकॉर्ड में जमा होता रहता है। अगर आपको वैल्यू नहीं रखना चाहते तो उसको डिलीट कर सकते हैं, चाहे और कर लें चाहे एक। अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें। मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू को ऐड किया जाए, ओके करूँगा तो यहाँ पर नीचे वैल्यू ऐड हो जाएगी। ये देखिए 2,27,373, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन ऑप्शन आ जाता है। अब ये भी बहुत अहम बात है कि यहाँ पर हमने जो अकाउंटिंग का काम किया है, जितने भी फार्मूलाज को ऐड किया है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक थे। हमें कोई भी जो है सिर्फ फार्मूला ऐड किया और हमारे पास जो वैल्यू थी उसको वो जमा करने के बाद हमें दिखा देता है। तो अब ये तो ऑटोमेटिक था। अब हम अगर मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं देखिए मैं यहाँ वैल्यू जो है वो कोई चेंज कर देता हूँ। लाइक मेरे पास ये है, या समझते हैं कि मैंने इस वैल्यू के अंदर काम किया है। अब ये वैल्यू जो है मैं यहाँ पर 8 के बजाय 5 करता हूँ तो देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 5 करने से वो 1200 तो हो गया, लेकिन ग्रॉस पे वैसे ही और नेट पे भी वैसे की वैसी है, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं आई। इसका मतलब हमें यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा और फिर यहाँ सैलरी में भी उसको ऐड करना पड़ेगा कितनी अमाउंट को हमने दोबारा से ऐड किया है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है वो हमें ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट चलना पड़ता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक ही रहने दीजिए तो बेहतर है, ठीक है। इसके बाद जो आ जाता है हमारे पास कैलकुलेटर नाउ है, कैलकुलेटर शीट है, यानी कि कितनी शीटों पर हमने काम किया है, और कैलकुलेटर नाउ है यानी कि हमने जो फार्मूला ऐड किया है वो उसको कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट द इंटायर वर्कबुक नाउ, दिस इज़ ओनली नेसेसरी इफ़ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हैज़ बीन टर्न ऑफ, ठीक है। अब हमारे पास तो एक्टिव है इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो हमारा लेक्चर जो है आज के लिए इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मुझे वीडियोस अपडेट्स मिलती रहें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।